कहा जाता है कि हजरत अली के पास एक तलवार थी जिसका नाम जुल्फिकार था। ये एक दो-धारी तलवार थी। इसके आगे अच्छे अच्छे सूरमा नहीं टिक पाते थे। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के इस पोस्ट के बाद इसराइल में हड़कंप मचने का अंदेशा है, क्योंकि इसराइल के लोग भी जंग खैबर को अपनी आखिरी हार के रूप में याद करते हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि खामनेई की पोस्ट में जुल्फिकार का इस्तेमाल करना युद्ध के लिए तत्परता और दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह की मदद की कल्पना को दिखाता है। साथ ही शक्ति और संकल्प का प्रतीकात्मक ऐलान है। जंग खैबर दुश्मन पर जीत की अलामत मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल में होने वाले प्रदर्शनों में भी ऐसे बैनर दिखाई देते हैं जिन पर लिखा होता है, खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था। यानी वो कहना चाहते हैं कि खैबर तो तुम जीत गए, लेकिन इसके बाद कोई और जंग जीत नहीं पाओगे। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ये सिर्फ ईरान इसराइल का युद्ध नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं की भी जंग है जो सदियों से एक दूसरे की मुखालिफ हैं। यही वजह है कि लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है कि अब ऐतिहासिक प्रतीकों और मुहावरों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल और ईरान के जरिए ईरान पर हमला करने के बाद ही इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने 13 जून को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ये तक कह दिया था कि पैगंबर हजरत मूसा या मोजिस 3000 साल पहले ये कहकर गए थे कि यहूदियों को दुनिया में निर्भीक और बेहद खास बनाया गया है, आपको वैसे ही रहना है। हम एक और होलोकास्ट जो न्यूक्लियर होलोकास्ट होने जा रहा है वो नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। ईरान को रोकेंगे। उन्होंने अपने भाषण में बाइबल को भी कोट किया था। तो हैदर हैदर खैबर खैबर शुरू हो चुका है। इसराइल का कहना है कि आयतुल्लाह सैयद खामनेई के कत्ल के बाद ही अब जंग रुकेगी। तो ईरान